वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अंतर्गत योग का एक विशेष कार्यक्रम भी अभी चला। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये एक ऐसा अद्वितीय कार्यक्रम है जिसमें विश्व भर में फैले हुए देश विदेश, विभिन्न प्रांतों, शहरों, गांवों में जो भी इस विश्वविद्यालय के नियमित राजयोगी भाई बहनें हैं, वे प्रति मास के तीसरे रविवार संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक संगठित रूप से योग अभ्यास करते हैं और अपनी एकाग्र योगिक स्थिति से शुद्ध, शांतिपूर्ण, शक्तिशाली वाइब्रेशंस मानव कल्याण के लिए फैलाते हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान में आने से पूर्व हम सभी अपने जीवन में शांति की खोज करते थे। संपर्क में आने वाले भाई बहनों के जीवन में भी शांति की आवश्यकता देखते थे, पर चूंकि ये सूक्ष्म अलौकिक अनुभूतियां हम औरों को भी कैसे करा सकते हैं, ये हम नहीं जानते। धन साधन चीजों की मदद तो करते थे, पर इन आंतरिक आवश्यकताओं की लेन देन कैसे करें वो हम नहीं जानते। राजयोग एक ऐसी योग पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने आंतरिक शांति के, शक्ति के, खुशी के गुणों को इमर्ज कर सकते हैं, परमात्मा से अपने आप को जोड़कर उसमें परिपूर्णता ला सकते हैं और एक दो को ये सूक्ष्म मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान सबको दिया जा रहा है, हमारे हर सेवा केंद्र में आने वाले न्यू कमर्स को पहले राजयोग का ये फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, पर कोई ज्ञान की सत्यता, सर्वोच्चता को समझ पाते हैं, कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में सुनते हैं, पर समझने के बाद भी जो सद्विवेक से, गहराई से सत्य ज्ञान को महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं कि यही सत्य ज्ञान है, वे आत्माएं
आध्यात्मिक पुरुषार्थ में भी लग जाते हैं, योग को जीवन में शामिल करते हैं और इन अनुभूतियों को बढ़ाते हैं। और जिन्हों की रियलाइजेशन बहुत गहरी है, निरंतर है, वे अपनी स्थिति से ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस भी फैलाते हैं। तो 3 स्टेज है: सुनना, समझना, महसूस करना और व्यवहार में लाना। हम समझ सकते हैं कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी खुद के सद्विवेक से एक एक सत्य को महसूस करना, ये महसूसता तभी आती है जब हम उस पर गौर करते हैं और गहराई से महसूस करने के बाद ही हम स्वयं में वो शांति की स्थिति धारण करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अगर ये रियलाइजेशन पावर नहीं है, हमारे विश्वविद्यालय की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड परम आदरणीय दादी रत्नमोहिनी जी अपने क्लासों में कई बार हमें ये कहती हैं कि रियलाइज करना माना रियल आई को खोलना, विवेक की आंख को खोलना। जितना जिस बात, व्यक्ति या क्षेत्र के संबंध में हमें सत्य ज्ञान मिलता है और उनकी सत्यता को हम विवेक से महसूस करते हैं, उतना इम्प्लीमेंटेशन पावर हमारे में आता है, अमलीकरण की शक्ति आती है। आज क्यों ये रिजल्ट है कि इंफॉर्मेशन तो हमें टू मच मिल रही है इंटरनेट के माध्यम से, पर उसको एनालाइज करना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये एनालाइज करने का, विश्लेषण करने की योग्यता भी सत्य ज्ञान के आधार पर आती है। और राइट रॉन्ग का विश्लेषण करने के बाद जब हम गहराई से उस पर कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर महसूस करते हैं, तो हमारे में इम्प्लीमेंटेशन की, आचरण में लाने की, व्यवहार में प्रयोग करने की शक्ति आती है। तो देखिए, इन सबके जड़ों में रियलाइजेशन पावर है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि प्राकृतिक चेतना और चैतन्यता में अंतर है। प्राकृतिक चेतना
प्राकृतिक जगत में भी दो चीजें हैं जिसको कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ बिल्कुल नॉन लिविंग निर्जीव जड़ चीजें हैं। ये जो भी चीजें, वस्तुएं, साधन हम देखते हैं, ये नॉन लिविंग है। इनके अपने अंदर कोई अनुभूतियां नहीं हैं, क्रियाशीलता नहीं है। हम उनका उपयोग करते हैं। पर वृक्ष है, पौधे हैं, पुष्पलताएं हैं, उनमें प्राकृतिक चेतना, जीवंतता है। इसलिए वो बीज से अंकुरित होते हैं, पुष्पित होते हैं, फलित होते हैं, विकसित होते हैं। ये प्राकृतिक चेतना है। पर चैतन्यता, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कॉन्शियंट एनर्जी, चैतन्य शक्ति, आत्मा कहा जाता है, उसमें भी दो स्तर हैं। एक है पशु पंछियों में चैतन्यता आत्मा है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। परंतु मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रियलाइजेशन पावर है। इसलिए पशु पंछियों का विवेक इतना विकसित नहीं है। बेशक वो चैतन्य है, पर उनका विवेक इतना विकसित नहीं है जितना मनुष्य आत्मा का। हमारे में समझने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है। उस महसूसता अनुसार क्रियान्वित करने की शक्ति है। ये रियलाइजेशन पावर है, जिसको हम विवेक कहते हैं। शरीर भान में रहते रहते भौतिक, प्राकृतिक चीजों, प्रवृत्ति के संपर्क में रहते रहते हमारा विवेक कई बार जड़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि काम नहीं करती, विवेक समझ नहीं रहा है, पत्थर बुद्धि बन गए। क्योंकि हमारे में चैतन्यता है, समझ सकती है, उसके बावजूद भी हम सत्य को महसूस नहीं कर पाते, और जिसके कारण जिस प्रकार की आत्म उन्नति, इनर डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। परिणाम हम देख रहे हैं कि बौद्धिकता का प्रयोग हो रहा है, सभ्यता जिसको कहते हैं प्राकृतिक साधनों से सुविधाओं की, वो हो रही है। पर सांस्कृतिक उत्थान,
संस्कार शुद्धिकरण या जीवन का दिव्यकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सद्विवेक कमजोर हो रहा है। इसलिए जीवन में हमारा सद्विवेक सदा और स्पष्ट और शक्तिशाली बनता जाए, वो बहुत जरूरी। जो जितना अपने सत्य शुद्ध स्वरूप से जुड़े रहते हैं, उस परम सत्य परमात्मा से जुड़े रहते हैं और प्रैक्टिकल सन्मार्ग पर चलने वाली आत्माओं के संपर्क में रहते हैं, उनका सद्विवेक बहुत स्पष्ट और विकसित रहने की संभावना ज्यादा बनी रहे। हम इस विश्वविद्यालय में रोज के हमारे डेली स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में भी देखते हैं कि हमें बार बार मूल सत्यों को महसूस कराया जाए, क्योंकि इसी पर हमारी उन्नति और परफेक्शन आधारित है। जैसे कि हर सत्य का रिजल्ट आप देखिए, सत्य स्वयं के बारे में जितना हम महसूस करते हैं, हमारा जीवन भौतिकवादी और भोगवादी से आध्यात्मिक बनता जाए। जो परमात्मा के सत्य स्वरूप को महसूस करते, पर हालांकि परिचय सबको दिया जाता है, पर विवेक की आंख सबकी नहीं खुलती, और जिनकी खुलती है वो उस पिता परमात्मा से जुड़कर कैसे अपने आप में शक्तिशाली बनते जाते हैं और स्वयं स्वयं के जीवन के मार्गदर्शक बनते जाते हैं। जो हमारी अन्य व्यक्तियों पर, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों पर जो डिपेंडेंसी रहती है वो खत्म होती, पर जो रियलाइज नहीं करते हैं, आप देखिए वो कितनी भी भक्ति ज्ञान योग करते हैं, पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, खुद शक्तिशाली नहीं बनते हैं। उनका विवेक कभी भी किसी बातों से प्रभावित नहीं। तो नित्य साइलेंस में बैठकर जो राजयोग का अभ्यास हम करते हैं, उसकी विशेषता यही है कि इसमें कुछ रटते नहीं हैं, जपते नहीं हैं, पर हम खुद सभी बातों से डिटैच होकर खुद की सत्यता, पिता परमात्मा की सर्वोपरिता, ज्ञान के हर पहलू की सत्यता, फिर वो समय की है, कर्म की है, धारणाओं की है, हर सत्यता को हम बार बार रियलाइज करते हैं।
और ये रियलाइजेशन जितनी सूक्ष्म, शक्तिशाली, उतना विकास हम अपना कर सकते हैं। क्यों प्रगति नहीं होती है? क्यों हम कहीं रुक जाते हैं? क्यों हम अपने कर्तव्यों को अदा करने का उमंग नहीं रख पाते हैं? क्यों हम अपनी कमजोरियों को खत्म नहीं कर पाते हैं? इसका कारण यही है कि हम उस पर्टिकुलर कमजोरी को, उस सविशेष धारणा को, उस ज्ञान के सत्य को महसूस नहीं करते। कई ज्ञान के माध्यम से औरों के जीवन को देखकर स्वयं महसूस कर प्रगति कर जाते हैं, और कई भूल करके ठोकर खा के फिर जाग जाते हैं, और कईयों को भूलों की परंपरा होने के बावजूद भी, उनसे दुख मिलने के बाद भी बौद्धिक इतनी जड़ता आ जाती है या महसूसता खत्म हो जाती है कि वे परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, उन कमजोरियों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो हमारा ये सद्विवेक स्थिर रहे। जैसे आप देखिए, कोई जलाशय का पानी जितना स्वच्छ है और स्थिर है, तो हर वस्तु का प्रतिबिंब उसमें क्लियर कैच होता है। इसी प्रकार जब हम अपने सत्य स्वरूप में सब सनातन सत्यों के संदर्भ में गहराई से महसूस करते हैं, और वो महसूसता जितना लंबा समय बना के हम रखते हैं, बहुत परख शक्ति और निर्णय शक्ति हमारे जीवन में आती है। तो ये जीवन में आवश्यक सर्व उपयोगी आध्यात्मिक शक्तियां, जिनके अभाव के कारण ही हम तकलीफ और दुख दर्द महसूस कर रहे हैं, उन सभी आवश्यक आध्यात्मिक शक्तियों के विकास का आधार महसूसता की शक्ति। इसलिए गहरा अध्ययन बहुत जरूरी है। हर पल उससे महसूस करके अवेयरनेस, जागृति बनाए रखना और विवेक को सदा उन्नत करते रहना, इस पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है। फिर हम बहुत सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, हमारा विवेक भ्रष्ट नहीं होता, हम ब्रह्म में नहीं हो चले जाते, भटक नहीं जाते, भ्रमित नहीं हो जाते, बहुत स्थिरता से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते। तो यही तीसरा नेत्र है। जितना हम खोलते हैं उतना हम आदि मध्य अंत को बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं और अपने आप को बहुत सेफ रखते हुए कैसी भी हलचल की परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। ये समय है स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को
ये तीसरा नेत्र दे रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से खोलना, ये हमारी महसूसता की शक्ति है। इससे हमारे कर्तव्य भी श्रेष्ठ होते हैं, हम अनेकों के उपयोगी बन सकते हैं, जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इन सब के पीछे रियलाइजेशन पावर, तीसरे नेत्र का पूर्ण रूप से खुलना और स्पष्ट हो जाना बहुत ज़रूरी है। और तभी कहा जाता है कि तीसरा नेत्र खुलते ही जो अपवित्रता और असत्य है वो खत्म हो जाता है। ओम शांति।